सो हेलो एवरीवन, इस लेक्चर 8 कंपाइलर जावा की प्लेलिस्ट सीरीज में लेक्चर 8 में आप लोगों को बता रहा हूँ कि LL1 पास टेबल कैसे फाइंड आउट करते हैं और ये ग्रामर है कि नहीं कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले ग्रामर दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका हम लोग को फर्स्ट और फॉलो फाइंड करना है। तो फर्स्ट कैसे फाइंड करेंगे, एस टेंस टू कॉमा, तो यहाँ पर ये ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, फिर एस टेंस टू ए में कर रहे हैं तो ये ए आ जाएगा, फिर एल एल टेंस टू क्या कर रहे हैं, एस कर रहे हैं तो एस का क्या है, हम लोग ऑलरेडी क्या है, नॉन टर्मिनेटिव, इसका हम लोग फर्स्ट निकाल चुके हैं। तो फर्स्ट क्या आया, सी कॉमा है, तो एल का भी सी कॉमा ए ही आ जाएगा। एल डैश टेंस टू क्या कर रहा है, एल डैश टेंस टू क्या कर रहा है, फर्स्ट आ रहा है एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन आएगा, फिर एल डैश टेंस टू कॉमा आ रहा है तो कॉमा हमारा फर्स्ट हो जाएगा। फिर अब फाइंड करना है फॉलो, एस का फॉलो फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखो कि ये सबसे पहले स्टार्टिंग टर्म का एक डॉलर साइन तो होता ही है फॉलो, फिर उसके बाद देखो कि एस कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, पूरे ग्रामर में एस आ रहा है, यहाँ पर हमारा एल डैश, तो एल डैश का अब देखो कि एल डैश का फर्स्ट देखो, एल डैश यहाँ पर आए तो एल डैश का फर्स्ट क्या हो रहा है, हमारा एल डैश का फर्स्ट है हमारा एप्सिलॉन और कॉमा तो एक आ जाएगा, यहाँ पर कॉमा लिख दिया, फिर एक एप्सिलॉन आ रहा है तो एप्सिलॉन आ रहा है तो एल डैश को काट के हमारा एप्सिलॉन आ जाएगा यहाँ पर। फिर ये एप्सिलॉन क्या को पॉइंट करेगा, एल डैश को पॉइंट करेगा, तो एल का जो फॉलो होगा वो हमारा होगा एस का फॉलो, तो एल एल का फॉलो क्या होगा, हम लोग फर्स्ट एल का फॉलो फाइंड आउट कर लेते हैं। एल का फॉलो होगा यहाँ पर, इस पूरे ग्रामर में देखो एल कहाँ पर है, एल यहाँ पर है, तो उसके बाद क्या है, कॉमा है, मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट, तो ये एल हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया, तो यही है हमारा फॉलो। तो ये भी यहाँ पर भी हम लोग एल डैश एस में कर रहे थे, यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर कॉमा मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट डाल देंगे। फिर अब आते हैं एल डैश का फॉलो निकालने की बारी। एल डैश पूरे ग्रामर में देखो कहाँ पर है, पूरे ग्रामर में यहाँ पर है। अब उसके राइट में देखो, उसके राइट में कुछ नहीं है, तो ये वाला राइट एल का हो जाएगा, तो एल का जो फॉलो होगा वही हो जाएगा, एल डैश का भी फॉलो, तो यहाँ पर भी कॉमा आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को ये पास टेबल क्रिएट करना है। पास टेबल क्रिएट करने के लिए जो इधर ये जो कॉलम में होता है ये हमारा नॉन टर्मिनल होता है, तो लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और ऊपर में जो भी होता है हमारा टर्मिनल को लिखते हैं। जो भी स्मॉल जो सिंबल्स है, स्मॉल स्मॉल लेटर में जो भी लिखे हैं उसको, तो इस कॉलम, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, स्मॉल ए, कॉमा और डॉलर। तो सबसे पहले देखो इस जो भी टर्म है इसको हम लोग नंबरिंग कर दो, ये जो लंबी दिख रहे हैं उसको ये साथ, एक वन, इसको टू बना लो, थ्री बना लो, फोर बना लो, फाइव बना लो। सो एस टेंस टू वन, वन कहाँ पर जा रहा है, एस टेंस टू वंस, वंस कहाँ पर जा रहा है, क्लोजिंग ब्रैकेट पहले आ रहा है तो यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट में डाल दो, फिर ए में जा रहा है तो यहाँ पर भी टू में डाल दो। फिर एल देखो, एल कहाँ कहाँ पर जा रहा है, एल जा रहा है थ्री में, थ्री के में क्या जा रहा है, एस में जा रहा है, एस ये जा रहा है एस में, एस एल टेंस टू एस, तो एस डेंस ये टेंस टू एस जा रहा है, तो हम लोग को क्या देखना है, एस का देखना है, एस का फॉलो देखना है। एस का फॉलो कहाँ कहाँ पर है, एस का फर्स्ट देखना है, यहाँ पर एल टेंस टू एस पे पॉइंट आउट कर रहा है, तो एस का हम लोग को फर्स्ट देखना है। फर्स्ट देखने के लिए कहाँ कहाँ पर फर्स्ट में जा रहा है, सी में जा रहा है, तो यहाँ पर सी में डाल दिए थ्री, ए में जा रहा है तो यहाँ भी डाल दिए थ्री। फिर अब देखो एल डैश टेंस टू क्या क्या जा रहा है, एल डैश टेंस टू जा रहा है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन में जा रहे हैं, तो आप लोगों को एल डैश का फॉलो को देखना है। एल डैश के एप्सिलॉन में फॉलो कहाँ पर जा रहा है, कॉमा क्लोजिंग ब्रैकेट, तो क्लोजिंग ब्रैकेट में डाल दिए। फिर एल डैश टेंस टू फिफ्थ में, फिफ्थ कहाँ पर जा रहा है, क्लोजिंग ब्रैकेट, यहाँ पर फोर फाइव डाल दिए हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में देख सकते हो काफी सिंपल है। फर्स्ट डे इसमें फर्स्ट फाइंड करने के लिए सबसे एल एस टेंस टू क्या जा रहा है, हमारा ए में जा रहा है, फिर एस टेंस टू जा रहा है बी में जा रहा है, फिर एस का ये जा रहा है एप्सिलॉन, तो ये हो गया फॉलो फाइंड करने के लिए। पूरे ग्रामर में एस देखो कहाँ कहाँ पर है, तो एक डॉलर तो हो गई, तो ये डॉलर साइन डाल दिए। फिर इस एस के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बी लिख दिए, एस के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, पे लिख दिए। तो अब देखो यहाँ पर भी एस आ रहा है, एस के राइट में कुछ कोई नहीं है, तो एस के राइट क्या को पॉइंट कर रहे हैं, एस को पॉइंट कर रहे हैं, तो एस का पॉइंट हम लोग ऑलरेडी एक लिख दिए डॉलर, तो बार बार डॉलर लिखने की जगह एक बार हम लोग डॉलर लिख दिए। फिर सीधा पर पास टेबल में आ जाते हैं, इस साइड हम लोग क्या नॉन टर्मिनल लिखते हैं, ऊपर साइड हम लोग टर्मिनल लिखते हैं, तो एस, फिर ए बी डॉलर लिख दिए। फिर एस में देखो एस क्या क्या को पॉइंट कर रहा है, या सबसे पहले नंबरिंग डालो वन टू थ्री, एस का वन क्या में पॉइंट कर रहा है, ए में कर रहे हैं, तो एस का वन में डाल दिए हम लोग वन, फिर टू में डाल दिए बी, एस के थ्री में डाल दिए एप्सिलॉन। फिर एस के थ्री में एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या करता है, एप्सिलॉन आ जाता है तो हम लोग को देखना रहता है कि अगर एप्सिलॉन आ गया तो एप्सिलॉन का अगर आ गया तो एस का हम लोग को फॉलो देखना रहता है और फॉलो में फिल करना रहता है। अगर एप्सिलॉन है तो उसके हम लोग जो जो जिसका एच है उसका फॉलो में फिल करना होता है, तो इसका क्या है, बी ए और डॉलर, बी हो गया हमारा थ्री, ए में हो गया थ्री और डॉलर में भी तो ये एक से जा रहा है, तो ये इट इज नॉन टर्मिनल हम लोग बोल सकते हैं इसको, एल एल वन पास टेबल को। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया।